गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता। सबसे पहली विशेषता है व्यक्ति इकाइयों का अध्ययन, दूसरा है सूक्ष्म चरों का अध्ययन और तीसरा है व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे व्यक्ति इकाइयों का अध्ययन के अंतर्गत क्या है। व्यक्ति इकाइयों का अध्ययन जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है व्यक्तिक आय, व्यक्तिक उत्पादन और व्यक्तिक उपभोग आदि की व्याख्या करने में व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है सहायता करता है। यह प्रणाली जो है अपना संबंध समूहों से न रखकर एक इकाइयों से रखती है। तो इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है व्यक्तिक इकाइयों का अध्ययन करता है, मतलब एक ही इकाई का अध्ययन करता है। दूसरा है सूक्ष्म चरों का अध्ययन। सूक्ष्म चरों का अध्ययन के अंतर्गत यहाँ पर जो भी अध्ययन किए जाते हैं वो छोटे छोटे चरों का अध्ययन किया जाता है और इन चरों का प्रभाव इतना कम होता है कि इनके परिवर्तन का प्रभाव जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता। जैसे कि एक उपभोक्ता जो है अपने उपभोग और एक उत्पादक अपने उत्पादन से संपूर्ण अर्थव्यवस्था की मांग और पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति की मांग जो है 10 इकाई है और यदि वह 10 इकाई के जगह 11 इकाई की मांग करता है तो उसे अर्थव्यवस्था में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार से एक उत्पादक यदि 10 वस्तु के उत्पादन की जगह 11 वस्तु का उत्पादन करता है तो भी इसे अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद हम अगला देखेंगे व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत या फिर मूल्य सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंतर्गत वस्तु की मांग और पूर्ति, यहाँ पर वस्तु की मांग और पूर्ति के घटना जो होती है उसका अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही साथ मांग और पूर्ति के द्वारा विभिन्न वस्तुओं के व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद हम अगला देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता। अब हम देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता। इसके अंतर्गत पहली विशेषता है विस्तृत दृष्टिकोण, विस्तृत विश्लेषण, सामूहिक हितों पर बल और परस्पर निर्भरता। तो सबसे पहले हम देखेंगे विस्तृत दृष्टिकोण क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र की जो है धारणा विस्तृत होती है। इसमें छोटी छोटी इकाइयों के अध्ययन को महत्व नहीं दिया जाता है, बल्कि उनकी सहायता से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल जो है निकाला जाता है। इसी प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र जो है प्रायोगिक अर्थव्यवस्था के महत्व को स्वीकार करता है। यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र में विस्तृत दृष्टिकोण जो है होता है। उसके बाद है विस्तृत विश्लेषण। तो विस्तृत विश्लेषण समष्टि अर्थशास्त्र में भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए समष्टि अर्थशास्त्र विषय के क्षेत्र के अंतर्गत सरकार की मौद्रिक एवं राजस्व नीतियों के सामान्य प्रभावों का अध्ययन करती है और इस तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि इन नीतियों का व्यक्ति या फिर उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब यहाँ पर विश्लेषण जो है विस्तृत स्तर पर किया जाता है, किसी एक स्तर पर नहीं किया जाता है, मतलब एक इकाई पर अध्ययन नहीं किया जाता है। उसके बाद है सामूहिक हितों पर बल। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता है सामूहिक हितों पर सर्वाधिक बल जो है दिया जाता है। इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्ति हित की तुलना में सामूहिक हितों को अधिक बल देता है। चौथा है परस्पर निर्भरता। व्यष्टि अर्थशास्त्र में संतुलन की दशा में, तो यहाँ संतुलन मांग और पूर्ति के बीच में संतुलन की दशा में हुए परिवर्तन का प्रभाव जो है अन्य इकाइयों पर नहीं पड़ता है, कि इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में मात्राएं संख्याएं जो है इतनी अधिक होती है
और ये एक दूसरे से परस्पर इतने संबंधित होते हैं कि एक में यदि परिवर्तन करते हैं तो दूसरी अन्य मात्राओं के संतुलन स्तर में भी परिवर्तन जो है होता है।